dear students. Today's topic is from chapter number 12, biology portion. Name of the chapter is tissues. जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ होता है। जो एक सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है वो भी तमाम बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे कि अमोबा है, ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अमोबा कैरीज आउट मूवमेंट, also intake of food and respiratory gases. अब अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। दे हैव गॉट मिलियंस ऑफ सेल्स। ज़्यादातर ये सेल्स जो हैं दे आर स्पेशलाइज्ड। वो खास सेल्स होती हैं टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शंस। हर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है is taken up by a different group of cells. Cells carry out only a particular function. हर एक सेल का जो है उसका एक अलग अलग या स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जिस तरह के इंसानों की बात हम करेंगे, मसल सेल्स जो होती हैं वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं और रिलैक्स हो जाती हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट कॉज होता है। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। इसी तरह नर्व सेल्स है जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। नर्व सेल जो है वो मैसेजेस को कैरी करती हैं। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स एंड सो ऑन। अब प्लांट्स की बात अगर करेंगे, वस्कुलर टिश्यूज जो प्लांट्स में होती हैं, वस्कुलर टिश्यूज या मस्कुलर बंडल्स या कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं उनको, जाइलम एंड फ्लोएम जो है, दे कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। सो वी कैन से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे शो डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर शो होता है, बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वहां पे एक ही सेल को ये तमाम काम जो है करना पड़ता है। इसका मतलब यह है पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल्स एट ए डेफिनिट प्लेस इन द बॉडी। यही जो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। क्लस्टर ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स। तो टिश्यू को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो, टिश्यू इट्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड or work together to achieve a particular function forms a tissue. A group of cells similar in structure that work together to perform a particular function forms a tissue. All cells of a tissue. Tissue में जितनी भी cells होती हैं, they have common origin. They have common origin. उनका origin बिल्कुल सेम होता है। टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती हैं उनका origin जो होता है वो सेम होता है। एक बार फिर रिपीट करूंगा, टिश्यू की डेफिनेशन जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन
forms a tissue. All cells of a tissue. टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती हैं, मैंने अभी पहले बता दिया था टिश्यू क्या होता है, इट्स क्लस्टर ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स. तो टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती हैं, दे हैव कॉमन ऑरिजिन. They have common origin. That's all for today.